सो फ्रेंड्स, सेकेंड पार्ट यहाँ से कंटिन्यू होता है और ये लास्ट पार्ट है। सो फ्रेंड्स, अब आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं हम, यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देख लेते हैं। बाय नेट प्रॉफिट 6,70,000। ठीक है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट देखो 6,70,000 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया पार्टनर्स में 14,000, 7,400, 200 एंड 2,800। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बांट दिया पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद एक ही सैलरी भी थी, तो एक ही सैलरी 1,000 मतलब पर मंथ की थी, तो 12 महीने कितनी हो गई, इंटू कर दिया 1,000 इंटू 12, तो 12,000 हो गई। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी टोटल बाहर कर दिया 28,000। ठीक है, अब क्या करा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी है, ठीक है, इस दोनों को टोटल करोगे, टोटल करने पर आ जाएगा आपका 40,000। ठीक है, 40,000 में से माइनस कर दोगे आप 6,70,000 में से 40,000 आप जब माइनस कर दोगे तो कितना आ गया अमाउंट, 6,30,000। ठीक है, यही अमाउंट आपको कंफ्यूज कर रहा था ना, 6,30,000 मैंने बोला था कि ये बताऊंगा। ठीक है, 6,30,000 कैसे आया, तो इस तरीके से आया, देख लो 6,30,000 ये कैसा आया, ये दो अमाउंट है 28,000, 12,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस कर दिया, प्रॉफिट में से 6,30,000 अमाउंट बचा हुआ आ गया। ठीक है, नीचे अब इसी के ऊपर से हमने सारे कैलकुलेट करें। आपको अगर आपने एक एक चीज नोट करी होगी, मैंने बोला था कि नोट कर लेना वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, अगर जिसने नोट कर लिया होगा तो वो फायदे में होगा। ठीक है, तो उसको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखना इसी के ऊपर से हमने सारी चीजें कैलकुलेट की है। ठीक है, और ये सारे अमाउंट दिख रहे होंगे आपको, ये सब अमाउंट, ठीक है, वो निकल कर आए थे हमारा अमाउंट। वर्किंग नोट में मैंने दिखाया था किस तरीके से अमाउंट निकल कर आए थे, शेयर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट में, वर्किंग नोट 3 में। ठीक है, तो उसमें आप सारे अमाउंट दिख जाएंगे आपको, अगर आपने लिखा होगा। ठीक है, फिर बोल रहा हूं अगर लिखा होगा तो। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट आ गए थे और टोटल में 6,70,000, 6,70,000। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो फ्रेंड्स, एक एंट्री, अब जनरल एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल एंट्री में आपको फॉर्मेट तो याद होगा, डेट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, और डेट आपको दे रखी है 2019 मार्च 31। ठीक है, 31 मार्च 2019, तो डेट दे रखी है अगर आपको क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आपको एग्जाम में आपको डेट भी लिखना पड़ेगी। ठीक है, इसके भी मार्क्स कभी कट जाएंगे वरना। ठीक है, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में, और यहाँ पर देखो फॉर डेफिशिएंसी ऑफ बीज शेयर। ठीक है, बी का जो शेयर है उसकी हमने डेफिशिएंसी निकाल ली है। ठीक है, कैसे निकाली थी मैंने बताया था, अगर वर्किंग नोट लिखा होगा तो वहां से आपको बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। तो ए कैपिटल डेबिट, बी सी कैपिटल, डी कैपिटल, क्योंकि इन तीनों को पार्टनर्स को क्या करना था, बी के अमाउंट को पे करना था। ठीक है, तो ये तीनों पे करने वाले हैं ना, तो ये तीनों जो पार्टनर पे करता है वो डेबिट हो गया। ठीक है, ये पे कर रहे हैं ए सी डी। ठीक है, ये पे कर रहे हैं तो ये डेबिट हो गए, और जिस बंदे को अमाउंट मिल रहा है, किस बंदे को पेमेंट कर रहे हैं, बी को। ठीक है, बी को गारंटी मिली थी। ठीक है, तो ये बी को गारंटी मिली, बी को पैसा मिल रहा है। ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिटेड, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, ऑल इनकम्स गेन्स आर क्रेडिटेड। तो जिस बंदे को गेन होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो बी को इनकम हो रही है यहाँ पर, तो बी क्रेडिट हो गया, मतलब उसको तीनों से अमाउंट मिल रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो गया टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आएगा यहाँ पे 700, ये अमाउंट आपको याद होंगे, वर्किंग नोट आपने लिखा होगा तो अमाउंट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नरेशन आ जाएगा, नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग द डेफिशिएंसी इन बीज शेयर एडजस्टेड। ठीक है, जो बी की डेफिशिएंसी थी उसको हमने एडजस्ट करके शो कर दिया, जनरल एंट्री हो गई पास। ठीक है, अब एक इसको नोट कर लो, सिर्फ लास्ट एंट्री और बची है वो दिखा देता हूं आपको। सो फ्रेंड्स, एक लास्ट एंट्री भी दिख रही हो, तो आपको लास्ट एंट्री दिख रही होगी ना। ठीक है, फॉर डेफिशिएंसी ऑफ डीज शेयर। ठीक है, डी की डेफिशिएंसी निकाली हमने, यहाँ पर लिखना, शो करना पड़ेगा आपको, फॉर डेफिशिएंसी ऑफ डीज शेयर, क्योंकि अगर शो नहीं करोगे तो मतलब समझ नहीं आएगा। अगर एग्जाम में आप शो नहीं करोगे ऐसा, तो चेक करने वाले को भी समझ नहीं आएगा इसने आखिर किस बंदे की एंट्री की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें शो करना पड़ेगा टू डेफिशिएंसी ऑफ डीज शेयर। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल टू डीज कैपिटल। एस कैपिटल डेबिट हो गया। ठीक है, ए डेबिट क्यों है, क्योंकि ए को अमाउंट पे करना है, मतलब वो पे करने वाला है, और डी को अमाउंट मिलेगा मतलब वो रिसीवर है। ठीक है,
मतलब ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिटेड, मतलब डी को उसका अमाउंट मिल रहा है, मतलब इनकम हो रही है डी को, ठीक है। तो डी का अमाउंट उसका मिल जाएगा तो वो खुशी खुशी नाचने लगेगा, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7600, मतलब ए को 7600 रुपए डी को पे करना था, जो कि ए ने गारंटी दी थी डी को, ठीक है। 7600 रुपए की डेफिशिएंसी आई थी, तो वो 7600 रुपए की डेफिशिएंसी ए ने डी को पे कर दी, ठीक है। और नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग द डेफिशिएंसी इन डीज शेयर एडजस्टेड, मतलब कि जो डी का शेयर था, डेफिशिएंसी थी, उसको हमने एडजस्ट करके दिखा दिया, बस सिंपल, ठीक है। बस ये दो एंट्री थी, इसको नोट कर लो। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना। और एक ही बात कहना चाहूंगा, जो मैंने इस वीडियो में बोला था कि एक एक वर्किंग नोट को आप लिखना कंपलसरी है, लिखना, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। जिस बच्चे ने अगर वर्किंग नोट लिखा होगा, जिस भाई ने वर्किंग नोट, फ्रेंड्स ने वर्किंग नोट लिखा होगा, ठीक है, तो उसको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इजिली समझ में आ जाएगा। जिस बंदे ने अगर नहीं लिखा होगा तो समझ जाओ क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। अगर आपके समझ में आ जाता है बिगर लिखे तो बहुत अच्छी बात है, आप जीनियस हो। वरना फिर मैं बता रहा था, अगर आपको कोई मतलब कोई टेंशन ना हो, इजीली आराम से समझ लो, तो इसलिए आपको नोट करने का बोल रहा था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना जरूर, शेयर कर दो, लाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो। आने वाली वीडियोस आपसे मिलती रहेगी रोजाना, इससे भी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।